नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी के विवाह अर्थात भगवती तुलसी का विवाह इस धरती पर अवतरण होने के बाद किसके साथ हुआ और कैसे हुआ। तो भगवती तुलसी ने जब पृथ्वी पर अवतरित किया अर्थात अपनी मां की कोख से, तो उसके साथ साथ एक गोप भी धरती पर अवतरित हुआ। वह भी श्री राधिका के श्राप के कारण ही इस धरती पर जन्म लिया उसने, और भगवती तुलसी ने भी श्री राधा के श्राप के कारण जन्म लिया। एक सुनियोजित योजना के तहत इन दोनों का अवतरण इस धरती पर हुआ ताकि इनका एक साथ विवाह हो जाए, और विवाह के बाद इनके साथ क्या होना है वह भी नियोजित था। वह मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं सिर्फ तुलसी के विवाह से संबंधित बात करूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद एक समय की बात है, वृष ध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर शयन कर रही थी, अर्थात भगवती तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर सो रही थी। उसने स्वप्न में एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। वह पुरुष अभी नवयुवक था। उसके मुख पर मुस्कान छाई थी। उसके संपूर्ण अंगों में चंदन का अनुलेपन था। रत्न में आभूषण उसे सुशोभित कर रहे थे। उसके गले में सुंदर माला थी। उसके नेत्र भ्रमत तुलसी के मुख कमल का रसपान कर रहे थे। स्वप्न में ही तुलसी का उसके साथ हास विलास हुआ। यो सपन देखने पश्चात तुलसी जगकर विलाप करने लगी। इस प्रकार तरुण अवस्था से संपन्न वह देवी वहां रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद उसी समय महान योगी शकचूंड का बद्रीवन में आगमन हो गया। अर्थात महान योगी शकचूंड का बद्रीवन में, जिस वन में भगवती तुलसी तप कर रही थी, उसी में शकचूंड का आगमन हो गया। जैकी सब मुनि की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र उसको प्राप्त था। उसने पुष्कर क्षेत्र में रहकर उस मंत्र को सिद्ध भी कर लिया था। सर्व मंगलमय कवच से उसके गले की शोभा हो रही थी। ब्रह्मा उसे अभिलेषित वर दे चुके थे और उन्हीं की आज्ञा से वह यहां आया था। शकचूंड जो था वह ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवती तुलसी के पास आया था। वह आ रहा था, तभी तुलसी की दृष्टि उस पर पड़ी। उसकी सुंदर कमनीय कांति थी। वर्ण ऐसा था मानो श्वेत चंपा हो। रत्न में अलंकारों से वह अलंकृत था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तुलना कर रही थी। नेत्र से जान पड़ते थे मानो शारदीय कमल हो। दो रत्नमय कुंडल उसके गंडस्थल की छवि बढ़ा रहे थे। पारिजात के पुष्पों की माला उसके गले को सुशोभित कर रही थी। उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा था। कस्तूरी और कुकुम से युक्त सुगंध चंदन द्वारा उसके अंग अनुलिप्त थे। मन को मुक्त कर देने वाला वह शकचूंड अमूल्य रत्नों से बने हुए विमान पर विराजमान था। इस शकचूंड को देखकर तुलसी ने वस्त्र से अपना मुंह ढक लिया। अर्थात भगवती ने शकचूंड को देखकर अपना मुंह ढक लिया। कारण लज्जावश उसका मुख नीचे की ओर झुक गया, क्योंकि यह भगवती तुलसी के स्वप्न में आ चुका था। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उसके निर्मल दिव्य चंद्र जैसे मुख के सामने तुच्छ थे। अमूल्य रत्नों से बने नुपुर उसकी चरणों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह मनोहर त्रिवली से संपन्न थी। सर्वोत्तम मणि से निर्मित करतनी सुंदर शब्द करती हुई उसकी कमर की सुशोभित करती। मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केश कलाप उसके मस्तक पर शोभा पा रहे थे। उसके कानों में अमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकर्त कुंडल थे। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार उसके वक्षस्थल को समुज्ज्वल कर रहा था। रत्न में कंकण, कयूर, शंख और अंगूठियां उस देवी की शोभा बढ़ा रहे थे।
साध्वी तुलसी का आचरण अत्यंत प्रशंसनीय था। ऐसे भव्य शरीर से शोभा पाने वाली सुंदर तुलसी को देखकर शकचूड उसके पास आकर बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है? तुम अवश्य ही संपूर्ण स्त्रियों में धन्यवाद और समाधान की पात्र हो। समस्त मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी तुम वास्तव में कौन हो? सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी तुम अपना परिचय देने की कृपा करो। तुलसी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूं, तपस्या करने के विचार से इस तपोवन में ठहरी हुई हूं। तुम कौन हो? तुम्हें आनंद पूर्वक यहां से पधार जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल की किसी भी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बातचीत नहीं करता। ऐसा नियम मैंने श्रुति में सुना है। जो कलुषित कुल में उत्पन्न है तथा जिसे धर्मशास्त्र एवं श्रुति का अर्थ सुनने का कभी सुअवसर नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामी बनकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री की मधुर वाणी में कोई सार नहीं रहता, वह सदा अभिमान में चूर रहती है। वह वस्तु विष से भरे हुए घड़े के समान है, परंतु उसका मुख ऐसा जान पड़ता है मानो सदा अमृत से भरा हो। संसार रूपी कारागार में जकड़ने के लिए वह सांकल है। स्त्री को इंद्रजाल रूपा तथा स्वप्न के समान मिथ्या कहते हैं। बाहर से तो वह अत्यंत सुंदरता धारण करती है, परंतु उसके भीतर के अंग कुत्सित भावों से भरे रहते हैं। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने मायावी व्यक्तियों के लिए माया रूपिणी सृष्टि का सर्जन किया है। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए विष का काम करती है। यह वाक्य शकचूड को भगवती तुलसी ने कहे। इसके बाद शकचूड ने क्या जवाब दिया? देवी तुमने जो कुछ कहा वह सत्य नहीं है, परंतु कुछ सत्य मिश्रित बातें सुनने की कृपया करो। विधाता ने दो प्रकार की स्त्रियों का निर्माण किया है, वास्तव स्वरूपा और अवास्तव स्वरूपा। दोनों ही एक समान मनोहर होती है। मैं तो इस समय ब्रह्मा की आज्ञा पाकर ही तुम्हारे कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूं और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाऊंगा। मैं तो कार्य साधन के लिए तुम्हारे पास आया हूं ब्रह्मा की आज्ञा से, और गांधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। देवताओं में भगदड़ मचा देने वाला शकचूड मैं ही हूं। धनुवश में मेरी उत्पत्ति हुई। विशेष बात तो यह कि मैं पूर्व जन्म में श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें एक मैं था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बना हूं। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जान जाता हूं। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी जो भारतवर्ष में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण श्री राधिका का ही रोष है। इस प्रकार शकचूड और भगवती की बातचीत हुई और इनका गांधर्व विवाह ब्रह्मा जी के आदेश से इनका प्रेम विवाह हुआ। और इस प्रेम विवाह के बाद शकचूड का शरीर का अभियांत हो गया, क्योंकि ये वो था और सुनियोजित योजना के तहत होना था। और उसके बाद तुलसी भी इस धरती से लुप्त हो गई और वापस से एक पौधे के रूप में आई। ये सारा वृत्तांत मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। तुलसी के विवाह पर आप लोग देव उठनी एकादशी व्रत के साथ सुनेंगे तो आपके घर में धर्म, अर्थ और अन्य प्रकार की सुख सुविधाओं की बौछार होगी, क्योंकि तुलसी माता पवित्र है और श्री हरि की पत्नी है जन्म जन्म से। धन्यवाद। शुभ रात्रि।